हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक 20 वाट का हेलोनेक्स कंपनी का एलईडी बल्ब है। तो इस तरीके के जो एलईडी बल्ब होते हैं 18 वाट, 20 वाट, 22 वाट, 25 वाट, 27 वाट, इनको कैसे रिपेयर करना है, इनकी एमसी पीसीबी को एक दूसरे की जगह कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारा प्रोसेस जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एमसी पीसीबी के बारे में, ड्राइवर के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करूंगा जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी इस तरीके के एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें हम सीरीज सप्लाई देते हैं। तो ये बल्ब जो है ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। और सबसे पहले इसका डिफ्यूजर जो है इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये इसके अंदर का जो पार्ट्स हैं, जो सबसे पहले हमको डिफ्यूजर हटाने के बाद दिखाई देता है, तो ये एमसी पीसीबी है। तो इसको हम मैनुअली चेक करते हैं। सबसे पहले मैनुअली चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये एमसी पीसीबी में कुछ एसएमडी एलईडी जो है इनमें ब्लैक डॉट बना हुआ है। तो ये एसएमडी एलईडी जो है ये खराब है। तो यहाँ पे ये 3 एसएमडी एलईडी खराब हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल कैसे हैं इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये एक एसएमडी एलईडी टेस्टर मैंने बनाया था। इसके वीडियो जो है चैनल पे डला हुआ है, आप सर्च करके और वो वीडियो देख लीजिए। और इसको अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो इसको बना लीजिए। तो यहाँ पे इसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि कितनी एसएमडी पैरेलल में इस एमसी पीसीबी में है। तो हमको ये पता चलता है कि कितनी एसएमडी जो है पैरेलल में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीन तीन एसएमडी जो है इसमें पैरेलल में लगी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं। और इससे हम एसएमडी एलईडी भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस ग्रुप में, यहाँ पे जो 3 एसएमडी है ये पैरेलल में है। इस ग्रुप में एक एसएमडी ही बीच वाली हल्की जल रही है, लेकिन ये खराब है। ये एसएमडी खराब है, वास्तव में हल्का सा जल रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से इसमें सभी एसएमडी जो है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये पैरेलल में है, 3 एसएमडी। तो यहाँ पे टोटल अगर कैलकुलेशन करें हम इस एमसी पीसीबी में एसएमडी एलईडी का, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कितनी एसएमडी है। तो एक ग्रुप ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 ग्रुप हैं। तो ये 11 ग्रुप वाली एमसीपीसीबी है जिसमें 3 एसएमडी जो है वो आपस में पैरेलल हैं। तो 3 एसएमडी पैरेलल में होके इस तरीके से वो सीरीज में होती गई और 11 इसमें ग्रुप आपस में सीरीज में है। तो इस तरीके से इसका टोटल वोल्टेज जो है वो कितना होगा, तो इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी जो एसएमडी है इसको गौर से देखेंगे। तो गौर से देखने पर हमें पता चलेगा कि इसकी एसएमडी जो है इसमें 3 सेमीकंडक्टर हमें दिख रहे हैं और तीनों सेमीकंडक्टर जो है ये आपस में सीरीज में है। तो यहाँ पे 3 सेमीकंडक्टर वाली जो एसएमडी होती है ये 9 वोल्ट की होती है। वास्तव में 9 या 9.2 वोल्ट या 9.4 वोल्ट तक का जो इसका वोल्टेज होता है वो इसमें हमें देना पड़ता है, तभी ये एसएमडी काम करती है। तो इस तरीके से जब 9 वोल्ट की एसएमडी है और 11 है तो 11 इंटू 9 करेंगे तो ये हमारा, देखिए यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। 9 वोल्ट की एक एसएमडी है, 11 है इसमें एसएमडी। तो जो इक्वेशन आई वो हमारी 99 वोल्ट आई। तो यहाँ पे इस एमसीपीसीबी में हमें लगभग 99 वोल्ट देना है अगर प्रॉपर इसको ग्लो कराना है। तो 99 वोल्ट जो है इसमें हमें देना होगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या दूसरी एमसीपीसीबी हम लगा पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको यहाँ पे आगे डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो ये ऊपर का हीट सिंक है इसको हम निकाल लेते हैं और फिर इसके अंदर खोल के देखेंगे हम ड्राइवर वगैरह। तो यहाँ पे इसको खोलने से पहले अगर आप एमसीपीसीबी चेंज करना चाहते हैं यहाँ से तो इसको आप एमसीपीसीबी चेंज कर सकते हैं। अगर एसएमडी एलईडी शॉर्ट करना चाहते हैं तो भी आपको ये खोलना पड़ेगा। बस केवल एमसीपीसीबी अगर आपको यही आपके पास है तो आप ऊपर से ही इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेस करने का जो प्रोसेस है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको देखना है कि एक इस तरह की आपको चिमटी लेनी है। इससे ये दोनों पॉइंट जो है इनको शॉर्ट करके देखना है। सप्लाई दे दी हमने सीरीज सप्लाई, इसको शॉर्ट करके देखा, यहाँ पे कोई स्पार्क नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ड्राइवर में भी अंदर कमी है। तो चूंकि ड्राइवर में कमी है इसलिए हमको ये जो हीट सिंक है इसको निकालना पड़ेगा, हीट सिंक निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हम इसके अंदर के ड्राइवर को जो है उसको रिपेयर कर पाएंगे या जो भी आगे का प्रोसेस है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे हीट सिंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से गैप देखते हैं कि कहाँ पे गैप है। उस गैप में हमें अपना स्क्रू ड्राइवर जो है उसको लगाना होता है और इस तरीके से उसको हम थोड़ा थोड़ा बाहर करते हैं। तो ये जो ऊपर का हीट सिंक है ये निकल आता है। कोशिश किया जाना चाहिए, धीरे से निकालने की कोशिश हम करते हैं। अगर निकल आता है आसानी से तो अच्छी बात है। और ज़्यादातर जो हीट सिंक है वो निकल आती हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे गैप बना लिया है और मैं इस तरीके से इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो हीट सिंक है ये काफ़ी, चूँकि नॉर्मल जो हमारे एलईडी बल्ब होते हैं उनकी हीट सिंक काफ़ी पतली होती है और ये बहुत अंदर तक लगा दी गई है, इसलिए इसको थोड़ा सा निकालने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये धीरे से निकल आएगी। और भी गैप हमको देखना पड़ेगा, कहीं पे इस साइड पे भी एक गैप बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं गैप बना रहा हूँ।
ये यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने जो इसकी हीट सिंक है ऊपर की ये निकाल दी है। बॉडी हल्की सी यहाँ पे ब्रेक हो गई है, लेकिन अब वो तो ब्रेक होएगी क्योंकि हमको इसका निकालना है ड्राइवर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हमने इतना काम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो B22 कैप लगा है इसके ये पॉइंट जो है इनको हमें डिसोल्ड करना होगा। डिसोल्ड करने के बाद ही ड्राइवर को हम यहाँ से निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको भी डिसोल्ड कर लेते हैं, फिर हम ड्राइवर में क्या फॉल्ट है वो भी देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सोल्डिंग आयरन जो है इससे ये ऊपर का सोल्डर जो है इसको मेल्ट करते हैं और इसके बाद हम इसको निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर का जो सोल्डर है ये मेल्ट हो चुका है इस तरीके से। तो दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको हमें मेल्ट करना होता है और तभी हम इसका जो ड्राइवर है इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने मेल्ट कर दिया है। ये यहाँ पे इस तरीके से हमने इसका ड्राइवर जो है ये बाहर निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको इसका ड्राइवर जो है उसको दिखा देता हूँ। आप देख पाएंगे ये इसका ड्राइवर है और इसमें जो फॉल्ट है वो ज़्यादातर क्या फॉल्ट आती है कि यहाँ पे आप देख पाएंगे एक एमओवी लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, ये एमओवी, और यहाँ पे ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, तो यही खराब होती है ज़्यादातर। इसके बाद अगर खराब होने के चांस होते हैं तो यहाँ पे ड्रम इंडक्टर आप देख पा रहे हैं, ये ड्रम इंडक्टर खराब होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है इसको मैनुअली देखते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं, तो इसका मतलब चूंकि कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है ड्राइवर, यहाँ पे हमें शॉर्ट करने पे कोई भी स्पार्क वगैरह भी नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि इसमें सप्लाई जा ही नहीं रही है। तो यहाँ पे ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस और एमओवी जो है ये खराब है। अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यही एसएमडी टेस्टर जो है इसी का इस्तेमाल करेंगे। हम कहीं भी मल्टीमीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें सीरीज टेस्टर भी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक एलईडी जो लगी है वो ग्लो करने लगती है अगर शॉर्टिंग है। तो यहाँ पे जो एमओवी लगा हुआ है, एमओवी कि दोनों लेग्स पे हम इस एसएमडी टेस्टर से लगा के और टेस्ट करते हैं। अगर ये शॉर्ट होगा तो हमारी एलईडी जो है ये ग्लो करने लगेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एलईडी जो है ये ग्लो कर रही है। इसका मतलब एमओवी हमारा शॉर्ट हो गया है। एमओवी हाई वोल्टेज में शॉर्ट होता है। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो हमारी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है इसको उड़ा देगा, क्योंकि सप्लाई लाइन जो आ रही है हमारी, तो वहाँ पे सबसे वीक कंपोनेंट जो है फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होती है। तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस उड़ जाती है, यही प्रोटेक्शन करती है और ये एमओवी शॉर्ट होकर इसको उड़ाने का प्रयास करता है। तो ये जब उड़ जाएगी तो फिर हमारा आगे हाई वोल्टेज नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे हम फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है इनको भी चेक कर लेते हैं। आप देख पाएंगे ये फ्यूज रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो कंटिन्यूटी टेस्टर है उसमें एलईडी ग्लो नहीं कर रही। इसका मतलब ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस खराब है। इस तरफ की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस चेक कर, जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है उसमें एलईडी जो है वो ग्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब ये भी हमारी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस खराब है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से ग्लो करना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है इनको रिमूव करेंगे, साथ ही एमओवी को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे दूसरा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कुछ चीजें और, जैसे ये हमारा एमसीपीसीबी है, ये हमारे पास नहीं अवेलेबल हो रही है। इस तरीके की सेम एमसीपीसीबी अवेलेबल नहीं हो रही है। ड्राइवर में ज़्यादा फॉल्ट है और हम इसको रिपेयर करना उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। आगे कोई फॉल्ट है, जैसे इसमें जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ड्राइवर जो है काफ़ी जटिल है। इसमें कई एसएमडी कंपोनेंट लगे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पास से आप देख पाएंगे काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं और इसमें एसएमडी कंपोनेंट भी लगे हुए हैं। यहाँ पे एसएमडी ट्रांजिस्टर जो है आप देख पाएंगे ये लगे हुए हैं। तो ये सब फीडबैक का पूरा ये जो सर्किट है ये काफ़ी जटिल है। तो इसको अगर रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ड्राइवर और एमसीपीसीबी दोनों ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शनल आपको ड्राइवर जो है वो 18 वाट तक का ड्राइवर इस तरीके का आपको मिल जाता है। अगर 18 वाट 3 वाट से 18 वाट की हमारी एलईडी है उसको रिपेयर करना है, और ये जो ड्राइवर है इसको आप 12 से और इसको भी 18 वाट तक के 20 वाट तक के बल्ब में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये छोटे ड्राइवर आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो ड्राइवर है ये 3 वाट से 9 वाट के एलईडी बल्ब में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही आप यहाँ पे देख पाएंगे ये वाला जो ड्राइवर है ये भी आपके 18 वाट के एलईडी बल्ब में रिपेयर करने में इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह के जो ड्राइवर हैं इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं इसमें। ये एक सस्ता उपाय है और ये ड्राइवर प्रॉपर वर्क करेगा। और इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे एमओबी और फ्यूज रेजिस्टेंस इसमें दी हुई है और इसको आप 3 वाट से 18 वाट तक के जो भी एलईडी बल्ब हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं इस ड्राइवर का इस्तेमाल करके। इसके अलावा एक और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये अल्फा डीओबी है। अल्फा डीओबी भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसकी जो हीट सिंक है, ऊपर की हीट सिंक, इसमें ये प्रॉपर्ली आ जाएगा और ये 20 वाट का अल्फा डीओबी है। तो आप इस 20 वाट के एलईडी बल्ब में इस अल्फा डीओबी को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर्ली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये जो ऑप्शनल है ये मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शनल में आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीपीसीबी में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे 3 एसएमडी आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं, इस तरीके से 11 स्टेप हैं। तो सेम एमसीपीसीबी ही आपको लगानी पड़ेगी। अगर सेम नहीं मिलती है तो फिर आपको कोई भी ऐसी एमसीपीसीबी जिसमें 9 वोल्ट की 3 एसएमडी का ग्रुप हो और वो आपस में पैरेलल हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक एमसीपीसीबी है 27 वाट की। तो 27 वाट की इसमें एमसीपीसीबी हम इसमें लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया पहला ग्रुप, इसमें भी 3-3 का ग्रुप है। मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी 3-3 के ग्रुप है। ये आप कोई भी एसएमडी में आप
लगाएंगे जब एसएमडी टेस्टर, तो 3 एलईडी जो है ये ग्लो कर रही है। इसका मतलब 3 एलईडी इसमें पैरेलल में लगी हुई है। इस तरीके से सीरीज बनी है। तो आप जब इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, आप इसमें यहां से एक साइड से, यहां से या यहां से काउंट करेंगे। जैसे यहां से हम काउंट करते हैं तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, इसके बाद तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवां ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, यहां तक 11 आ रहे हैं। आपको क्या करना है, यहां पे स्क्रैच करना है, एक पॉइंट आपको यहां पे जोड़ना है। चूंकि यहां से आपने काउंट किया तो एक पॉइंट यहां पे जोड़ना है, पॉजिटिव वाला, यहां पे पॉजिटिव सिंबल बना हुआ है, और निगेटिव वाला वायर जो है वो यहां पे आपको स्क्रैच कर लेना है। यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं या यहीं पर निगेटिव जो है कनेक्ट कर दीजिए और यहां से स्क्रैच करके और यहां पे स्क्रैच करके एक जंपर दे दीजिए। तो इस तरीके से ये 11 जो है इस साइड के ये आप यूज कर पाएंगे, और ये एलईडी बल्ब जो है इसमें ये एमसीपीसीबी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी तरीके से और भी एमसीपीसीबी आती हैं। जैसे ये एमसीपीसीबी है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये एमसीपीसीबी है। तो ये एमसीपीसीबी में क्या है कि इसमें 3 वोल्ट वाली एसएमडी लगी है। तो 3 वोल्ट वाली एसएमडी और 9 वोल्ट वाली एसएमडी में अंतर होता है। 9 वोल्ट वाली एसएमडी को 9 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट वाली को 3 वोल्ट चाहिए। यहां पे मिली एम्पियर में भी अंतर होता है। उसमें 3 का ग्रुप है, इसमें 2 का ग्रुप रहेगा। यानी 2 एसएमडी इसमें पैरेलल है तो 300 मिली एम्पियर हो गया। उसमें 3 एसएमडी जब पैरेलल होंगी, चूंकि 100 मिली एम्पियर है तब 300 मिली एम्पियर होगा। तो यहां पे आप इस तरह की एमसीपीसीबी इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 पैरेलल में एमसीपीसीबी में एसएमडी एलईडी है। तो इसमें 300 मिली एम्पियर का ये एमसीपीसीबी हुआ और ये वाला भी एमसीपीसीबी हुआ 300 मिली एम्पियर का। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप इसको बड़ी प्रॉपर्ली इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह की एमसीपीसीबी भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पे अगर बड़ी है, अच्छी तरीके से आप इसमें जो हीटसिंक कंपाउंड है वो लगा देंगे तो ये काम करेगी। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगी, बढ़िया से काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप इस तरह की एमसीपीसीबी यूज करते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, एक एमसीपीसीबी ये भी है, तो इसमें भी 9 वोल्ट की एसएमडी लगी है, लेकिन इसमें 9 एसएमडी आपस में सीरीज में है, और वो दोनों जो सीरीज हैं वो आपस में पैरेलल में है। तो यहाँ पे 2 एसएमडी हो गई पैरेलल में। अगर हम कैलकुलेशन करें तो 2 एसएमडी पैरेलल में है, तो यहाँ पे 9 वोल्ट की एसएमडी 100 मिली एम्पियर की है। तो 2 एसएमडी जब आपस में पैरेलल में होंगी तो यहाँ पे 200 मिली एम्पियर बनेगा। तो ये अगर हम इसमें एमसीपीसीबी यूज करेंगे, ये वैसे 3 वाट की एमसीपीसीबी है, लेकिन जब इसको आप इसमें यूज करेंगे तो ये एमसीपीसीबी जो है ये खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें ओवर करंट फ्लो होगा। यहाँ पे 200 मिली एम्पियर चाहिए, लेकिन ये ड्राइवर जो इसमें लगा हुआ है वो 300 मिली एम्पियर देगा। तो ये जो एमसीपीसीबी है ये डैमेज हो जाएगी। तो इस तरह की एमसीपीसीबी और इस तरह का ड्राइवर, यानी 18 वाट का ये ड्राइवर है, 18 वाट मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। और ये एमसीपीसीबी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की एमसीपीसीबी आप देख पाएंगे यहाँ पे, और इसकी एसएमडी की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये एमसीपीसीबी और ये ड्राइवर जो है, ये आप इसका कॉम्बिनेशन जो है इसमें इस एलईडी बल्ब को रिपेयर करने में यूज कर सकते हैं। हालांकि ये फिर 20 वाट का एलईडी बल्ब नहीं रहेगा, ये 18 वाट का हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है तब आप इस तरह का जो है ड्राइवर और एमसीपीसीबी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे इसमें ये 3 एसएमडी खराब है, और हम क्या करते हैं कि हम ये तीनों एसएमडी निकाल के इस जगह पे शॉर्ट कर देते हैं। कोई भी एक शॉर्ट कर दें तो वही है, चूंकि आपस में सीरीज में है, तो तीनों एसएमडी हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है। एक एसएमडी निकाल के हम यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन से इसमें थोड़ा सोल्डर लगा देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, क्योंकि 11 लगी थी पहले, अब 10 रह गई है, तो 10 रह गई, तब हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना होता है। क्या चेंजमेंट करना होता है कि इसमें हमें यह देखना होता है कि इसमें करंट सेंस रेजिस्टेंस कहां पे लगी है। वो जो रेजिस्टेंस है उन रेजिस्टेंस को हमें पहचानना होता है और उसी में कन्वर्जन करना होता है। मैंने बताया है पिछले वीडियो में कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। तो यहां पे ये जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर में थोड़ी सी जटिलता है, क्योंकि इस ड्राइवर में जो सर्किट है इसका, इसमें फीडबैक और ये सारा सिस्टम जो है इसका थोड़ा अलग है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे करंट सेंस रेजिस्टेंस को यहाँ पे आप पहचान कैसे करेंगे, तो ये चीज थोड़ी सी जटिल हो जाती है। वैसे जो नॉर्मल हमारे ड्राइवर आते हैं उसमें हम समझ जाते हैं। तो इस तरह के एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका पूरा प्रोसेस, ड्राइवर का पूरा प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हाल फिलहाल मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानकारी दे दी है कि इस एलईडी बल्ब को किस तरीके से रिपेयर करना है। दूसरी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास 9 एसएमडी वाले ये एमसीपीसीबी है 9 वाट के, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये 9 वाट के एमसीपीसीबी हैं। तो इस तरह के एमसीपीसीबी भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें क्या है, 3 का पैरेलल में एक ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पे 3 हम इस तरह की एमसीपीसीबी एक साथ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। आप क्या करेंगे, इस तरीके से 3 एमसीपीसीबी ले लेंगे। इसमें 4 का था, अब ये 3 का रह गया। तो 3 का जो ये है इसको हम यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। इस तरीके से माउंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ पे लगा दें, एक स्क्रू यहाँ पे लगा दें, अच्छी तरीके से हीट सिंक कंपाउंड लगा दें, और इसके बाद इसको आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। और क्या करना है आपको, निगेटिव तीनों के निगेटिव आपको जोड़ देने एक वायर से, और पॉजिटिव एक वायर से, और फिर इसके अंदर का कनेक्शन किसी भी एक निगेटिव और पॉजिटिव के साथ आपको अंदर का जो ड्राइवर का कनेक्शन है वो कर देना है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यूज करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। लेकिन आपको
फिर भी एक काम करना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पे 9 एसएमडी जो है वो सीरीज में रहेंगी, जबकि इसकी एमसीपीसीबी में 11 एसएमडी थी, तो यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा। तो इसको आपको क्या करना होगा कि इसमें करंट सेंस रेजिस्टेंस जो है उसको आपको पहचान करना होगा और उसमें थोड़ा सा कन्वर्जन करना होगा, तभी आप इसको रिपेयर कर पाएंगे। ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये अगर आपको चाहिए तो आप नीचे मैंने जो एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप ये स्पेयर पार्ट्स जो है अपने पास मंगवा सकते हैं। मैं इसको आप तक पहुंचाने के प्रयास में लगा हुआ हूं। जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको जो मैंने लिस्ट दी है उस लिस्ट से कंपोनेंट सिलेक्ट करने होंगे, अपनी एक लिस्ट पूरी बनानी होगी, साथ ही आपको उसका जो प्राइस है टोटल प्राइस कैलकुलेट करके मेरे साथ शेयर करना होगा। इसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से एड्रेस देना है। एड्रेस कैसे देना है? सबसे पहली लाइन में आपको नाम अपना लिखना है, दूसरी लाइन में आपको फोन नंबर, तीसरी लाइन में पिन कोड, चौथी लाइन में आपको आपका जो भी हाउस नंबर है या विलेज का नेम है तो वो सारी चीजें लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट में आपको रोड लोकेलिटी लिखनी है, सिटी लिखना है। इस तरीके से आपको पूरा डिटेल देना है और फिर मेरे साथ शेयर करना है, तब मैं आपको शिपिंग चार्ज और आपका जो पार्सल डिलीवर होगा उसका पूरा प्रोसेस जो है वो बता पाऊंगा। लगभग 5 दिन में डिस्पैच होता है आपका पैकेज और इसके बाद 5 से 10 दिन आप तक वो पहुंचने में लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये स्पेयर पार्ट्स आप अपने घर पे ही मंगवा सकते हैं, अपनी शॉप पे ही मंगवा सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस तरह के ड्राइवर को कैसे रिपेयर करना है, क्योंकि इस तरह के ड्राइवर जो है इनमें कंपोनेंट नहीं मिलते हैं, तो कंपोनेंट नहीं मिलेंगे तो हमें ऑप्शनल में ड्राइवर या अल्फा डीओबी का इस्तेमाल करना पड़ता है, दूसरे लगाने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।